हाँ अर्पित, अरे मुकुल भैया के यहाँ जा रहा हूँ, आज एडवांस देकर ही वापस लौटूंगा, ठीक है? अरे बुकाई कहाँ चले? हाँ क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ क्यों, क्या हुआ? मैं बताऊं क्या खबर है, मैं बताऊं? मुकुल भैया से दुकान के मामले में आज फाइनल बात होने वाली है। हाँ मतलब आप लोगों को कैसे पता ये सब? बुकाई बेटा, जो शुभ चिंतक होते हैं ना वो सारी खबर रखते हैं। तुम तो अपने मन में मुझे दुश्मन समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। रुको एक मिनट, ये लो पकड़ो, इसे पकड़ो। क्या ये? तुम्हारे लिए मंदिर में पूजा करने गया था, ये लो प्रसाद रखो। आपने मेरे लिए पूजा की है बड़े पापा? बुकाई, तुम मुझे बुरा इंसान समझते हो, गलत इंसान समझते हो, पता है, लेकिन तुम मेरे अपने भाई के बड़े बेटे हो, तो तुम मेरे बच्चे जैसे हो। मैं चाहता हूं बुकाई तुम जिंदगी में तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो। एक और बात, पैसे की जरूरत हो तुम्हें मुझे बताना तुम। चिंता मत करो, मैं भीख नहीं दे रहा हूं, तुम कमाकर मुझे वापस लौटा देना। जाने दो, अभी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं यही बस सामने काम है, वो खत्म करके मैं चला जाऊंगा। हैं बड़े पापा, थैंक यू पूजा करवाने के लिए। हे भगवान, प्रसाद गिर गया। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। शुभ काम से पहले ऐसा अपशकुन। ध्यान रखना बेटा, सावधानी से, चिंता मत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, हाँ। क्यों, कैसा लगा झटका? अब ये बात ना पूरे दिन उनके दिमाग में चलेगी। बोलिए कैसे झटका दिया? ये की ना मेरे बेटे वाली बात। भाई बेटा, बुध, बृहस्पति, शुक्र सब सही रहा भी तो तुम्हारा मंगल तो अब कभी नहीं होगा, और ना हो इस बात की जिम्मेदारी तो मेरी है। बहुत सारा वक्त मतलब ऐसा क्या कहना है तुम्हें? देखो, मुझसे तुम्हें अब इतनी सारी बातें नहीं करनी चाहिए अंकुर। कल ही की थी ना हमने बात। कहाँ कोई बात हुई? मुझे बहुत कुछ कहना है वृंदा, और मुझे जो कहना है उसके लिए पूरे दिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अच्छा सुनो ना, एक काम करोगी? क्या? बताओ। मैं कह रहा था कि सुबह सुबह तैयार होकर रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा और हम कहीं दूर चलेंगे। वहां हम पूरा दिन बिताएंगे, और वहीं मुझे तुमसे जो कहना है मैं वो सब कह दूंगा। और तुम? मैं क्या? तुम सुनना। और हाँ ठीक है। अच्छा सही है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कहोगी? तुम ना बिल्कुल पागल हो। कुछ पता है, मुझे पता है मैं पागल हूँ। जाने दो। देखो अंकुर, पूरे दिन के लिए ना मैं कहीं नहीं जा सकती। अच्छा तुम क्या चाहते हो बताओ तो? क्या चाहते हो? इतने दिनों बाद मुझे मेरा पसंदीदा काम वापस मिला है, वो मैं फिर से खो दूं तुम्हारी वजह से? हाँ? हे भगवान, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्यों होगा? तुम नर्सिंग होम से एक दिन की छुट्टी ले लो ना। बेवकूफ जैसी बात मत करो अंकुर, ऐसे अचानक से छुट्टी नहीं ले सकती। तो फिर क्या रास्ता है बताओ? अच्छा सुनो ना, अभी मैं फिलहाल नर्सिंग होम जा रही हूँ, फिर देखती हूँ किसी दिन नाइट शिफ्ट कर सकती हूँ या नहीं, फिर मैं सुबह तुम्हारे साथ जा सकूंगी। ठीक है, मुझे बता देना। और सुनो, जल्दी करना जो करना है। मुझे तुमसे ये बातें कहनी बहुत अर्जेंट है। अरे हाँ बाबा, मैं बात करके बताती हूँ तुम्हें। ठीक है। अच्छा वृंदा सुनो, डॉक्टर ऋषभ से प्लीज जरा बच के रहना।
वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेगा इस बार भी। पता है अंकुर, वो आदमी मुझसे बदला लेने के लिए ही दोबारा नर्सिंग होम में आया है। मैं समझती हूँ अच्छी तरह से। अरे मुकुल भैया, आप क्या बोल रहे हैं? आप गोडाउन नहीं दे पाएंगे? अरे वो देखो, मैंने वो गोडाउन अपने साले को दे दिया है। अरे साले को दे दिया मतलब? अरे आपसे मेरी बात हुई थी ना, आपने अपने साले को दे दिया वो गोडाउन? अब क्या करूं? साले ने आकर ऐसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि मैं मना ही नहीं कर पाया। उसे कोई नया कारोबार शुरू करना है, इसलिए मैं गोडाउन तुम्हें नहीं दे पाऊंगा बुकाई। तुम बुरा मत मानना। हे भगवान, प्रसाद गिर गया पूरा। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है। शुभ काम से पहले अपशकुन। अरे आप नहीं दे पाएंगे इसका क्या मतलब है? क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा मत करिए। अरे आपका गोडाउन मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढा था और बहुत सारी जगह देखी थी, वो मैंने छोड़ दी इसके कारण। मैं पैसे लेकर आया था एडवांस देने के लिए और आपने वो जगह दे दी किसी को। गुस्सा मत करो बुकाई, मैं दोबारा कुछ पता करता हूँ। अगर कोई दुकान मिलती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा अभी तुम लोग जाओ, मुझे बहुत काम पड़ा है। अब झमेला मत करो, जाओ जाओ। अरे हद करते हैं, अजीब आदमी है ये। अरे ऐसे कोई मना करता है क्या अचानक किसी को? अरे देखो बुकाई, हमारी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। मुझे तुम्हें गोडाउन देना ही होगा। मेरा गोडाउन है, मैं जिसे चाहूँ उसे दूंगा। तुम उसे ढूंढो ना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। मुकुल भैया, आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ। ए, मैं भाई छोड़ूंगा भैया, नहीं हाथ मत आपको। लगाना। लगाऊंगा मैं। देखो तुम गलत कर रहे हो। अरे क्या गलत मैं पुलिस किया को मैंने? बुलाऊंगा। मैं लेकिन मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे आपको जिसको बुलाना है बुला मैं लीजिए। पुलिस को बुलाऊंगा। बुला लीजिए देखो अभी जिसको बुलाता हूँ मैं बुलाना है। पुलिस को। हाँ, अभी बुला बुलाता हूँ लीजिए। पुलिस को। मैं भी देख लूंगा अभी किसको बुलाता बुलाना है हूँ आपको। बस, अब बहुत हुआ है। मैं बुलाता हूँ पुलिस यहाँ से को। पुलिस को बुलाता हूँ। बुकाई भैया, बुकाई भैया, बुकाई भैया इधर आइए। क्यों बेकार में इस आदमी से झमेला कर रहे हो? हम लोग मिलकर कोई और नई जगह ढूंढ लेंगे। अरे क्या नई जगह ढूंढ लेंगे अर्पित? कितना टाइम लगाकर मैंने गोदाम ढूंढा था और ये बोल रहे नहीं देंगे। घर जाकर माँ से मैं क्या कहूँगा? मंजरी फोन करेगी तो मैं क्या कहूँगा? इतना मत सोचिए, एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, कोई दूसरा रास्ता खुल जाएगा। अरे चुप, अपना ज्ञान अपने पास में रखो, हटो। अरे बुकाई भैया कहाँ जा रहे हो? बुकाई भैया, हेलो भैया, वो लोग चले गए, भगा दिया मैंने। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है मैंने। हाँ हाँ सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हाँ मुकुल भैया ने यह किसे खबर दी है? बुकाई भैया, अब बुकाई भैया कहाँ चले गए? क्या करूं अब मैं? देखूं मेरी ड्यूटी शीट तैयार हुई या नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या मेरी ड्यूटी शीट रेडी हो गई है क्या? ड्यूटी शीट बाद में लेना, पहले मेरे साथ चलो। हाथ छोड़िए। आपकी हिम्मत कैसे हो कि आपने मेरा हाथ पकड़ा? देखो वृंदा, मुझे ताने बाद में देना। पहले तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम अपना काम पूरी तरह भूल गई हो तो तुमने ये नौकरी क्यों ज्वाइन की? बताओ मुझे। पेशेंट्स को मारने के लिए? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कह रहा हूँ समझाता हूँ, चलो मेरे साथ। डॉक्टर ऋषभ, आओ आओ आओ। आखिर हुआ क्या है? आप इस तरह मुझे खींचते खींचते पेशेंट के पास क्यों लेकर आए हैं? बताता हूँ, रिलैक्स। क्या इस पेशेंट को कल रात तुमने अटेंड किया था? हाँ किया था। तो ये क्या किया? सब तो उल्टा सीधा कर दिया तुमने। मतलब क्या गलत किया है मैंने? क्या गलत किया है? ओके, इस पेशेंट को कल शाम एक इंजेक्शन देनी थी, वो तो तुम भूल गई। हाँ, और ये जो देखो, ये पेशेंट का हाथ, ये भी गलत लगा हुआ है। सब कुछ गलत कर रखा है तुमने वृंदा। तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने एक आदमी की जान के बारे में भी नहीं सोचा। नहीं, एक सेकंड, कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मुझे जरा सोचने दीजिए। कल मैंने जाने से पहले क्या क्या किया था? मुझसे ऐसी गलती नहीं हो सकती है, मैं तो सब ध्यान से करती हूँ। पता है वृंदा दीदी, मैंने भी डॉक्टर से कहा कि वृंदा दीदी ऐसी गलती नहीं कर सकती, लेकिन इनकी ऐसी हालत देखी तो अब मैं क्या। लेकिन डॉक्टर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सही तरीके से इसे लगाया था। ओ अच्छा, तो क्या इसी काम को तुम ठीक से काम करना कहती हो? मेरे ना समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं तो शाम को इंजेक्शन भी देकर गई थी। सच में वृंदा? अच्छा तो फिर एक मिनट, तो चलो इस ड्यूटी शीट में देखते हैं। हाँ?
ये रहा, ये देखो 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 देखो, इंजेक्शन पर कोई टिक मार्क नहीं है। हर दवाई के आगे तुम्हारा सिग्नेचर है, लेकिन इंजेक्शन में कोई सिग्नेचर नहीं है। मैं तो सब सही करके निकली थी। हाँ, कल मैं जल्दी में जरूर थी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गलती। नहीं नहीं, देखो वृंदा, मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें वो सब अकेले संभालना पड़ता है। आई नो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने काम में इस तरह की गैर जिम्मेदारी दिखाओ, है ना? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड वृंदा, तुम्हारी वजह से किसी पेशेंट की जान जा सकती है। वृंदा प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अपनी ड्यूटी जरा मन लगा कर करो, जिससे तुम्हारा भी भला हो, मेरा भी भला, और इस रेप्यूटेड नर्सिंग होम का भी। आप बुरा मत मानिएगा वृंदा दीदी, मैंने ये सब देखा तो मुझे डॉक्टर को बताना ही पड़ा। अगर पेशेंट को कुछ हो जाता फिर तो मुझे ही गलत कहते वो, है ना? चलती हूँ मैं। यकीन कर तोशा, मुझे अच्छे से याद है मैं सब करके गई थी। यहाँ तक कि मैं मेडिकल चार्ट पर साइन भी करके गई थी, लेकिन साइन गायब कैसे हो गया? तोशा, मैं घर जाने की जल्दी में इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकती, और मैं ये सब कोई पहली बार तो नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है तुझे क्या लग रहा है। डॉक्टर ऋषभ तुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। जानती हूँ, फिर भी कोई सबूत नहीं है तोशा। ये सब जाने दे, आदमी सही नहीं है, इसलिए जो कहते हैं बस वही करती रहे। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। और देख, बस तू जरा सावधान रहना, बस काफी है। अच्छा सुन, मैं चलती हूँ, अभी पेशेंट की दवाई का वक्त हुआ है। देखो बुकाई, हमारी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी कि मुझे गोदाम देना ही होगा। मेरी जगह है, मेरा जिसे मन उसे दूंगा। यहाँ ये दुकान? नहीं नहीं, घर में मैंने सबसे वादा किया है कि मैं जिंदगी में कभी भी नहीं पीऊंगा, लेकिन आज इतना मन खराब है कि मैं क्या करूं? क्या भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? जाना नहीं है? दुखी हो या खुश हो? क्या सोच रहे हो? जाओ जाओ, अंदर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो सब ठीक हो जाता है। जाओ जाओ, अंदर जाओ। अरे यह आखिर किस तरफ चले गए? कमाल है ये भी। अब मैं किस तरह ढूंढूं? कितनी तकलीफ में है बुकाई भैया। हाँ, एक कॉल करता हूँ। अर्पित फोन कर रहा है। यह क्या, फोन काट दिया? क्या बोलूं अब मैं इस अर्पित से? बेचारे ने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया था, मेरे साथ काम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैं उसका भरोसा नहीं रख सका। मुझसे कभी भी कुछ सही नहीं होता, कुछ भी सही नहीं होता। हे भगवान, इन्होंने तो फोन बंद कर दिया। मैं बुकाई भैया को कहाँ ढूंढूंगा? बुकाई भैया,
कहीं पीने तो नहीं चले गए फिर से? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया फिर से, सब। इतने शान से घर पर सबसे कहकर निकला था, अब मैं घर जाकर क्या क्या कहूंगा? छी, इतना सा काम भी मैं खुद से नहीं कर पाया। छी। अरे बुकाई भैया, आप यहाँ हो? अरे मैं आपको सड़क पर ढूंढ रहा था। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ से चलिए। हटो यहाँ से। अरे अरे बुकाई भैया मत पीजिए प्लीज। आप पहले वाला बुकाई भैया नहीं है। आप दोबारा से उस गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। मुझे बेकार में ज्ञान मत देना, बिल्कुल ज्ञान मत देना। जाकर अपना काम कर, जा जा। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। निकल जाओ यहाँ से। आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, मैं आपको यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप दोबारा से गलत रास्ते की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आपका परिवार आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। आपने पीना छोड़ दिया है, इससे वो लोग कितने खुश हैं। आपसे उन लोगों की कितनी उम्मीद जुड़ी है। आप क्यों बेकार में गलत रास्ते पर जा रहे हैं? चलिए बुकाई भैया, चलिए यहाँ से। क्या गलत रास्ता? हाँ, कौन से गलत रास्ते पर जा रहा हूँ मैं? मैंने सारे सपने, सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गई है अर्पित। अरे घर पर सब इंतजार कर रहे हैं कि मैं घर आऊंगा, घर पर आकर बताऊंगा कि दुकान बुक हो गई है। माँ से क्या कहूंगा मैं? क्या जवाब दूंगा उन्हें दुकान के बारे में? आप भी कमाल करते हैं। दुनिया में कोई और दुकान नहीं बची है क्या? बस मुकुल भैया के पास ही दुकान है। मुकुल, उस मुकुल की तो मैं जान ले लूंगा। मुझे इतनी उम्मीद देकर हाँ की और आखिर में वो पीछे हट गया, उसकी तो जान ले लूंगा मैं। देख लेना तुम। देखिए बुकाई भैया, दिमाग शांत कीजिए। मुझे लगता है इन सब के पीछे मुकुल भैया की कोई गलती नहीं है। मतलब मुझे लगता है किसी और ने मुकुल भैया से यह काम करवाया है। कौन करवाएगा उससे काम? अच्छा, आपके बड़े पापा ने तो नहीं किया? आपके बड़े पापा आपका बिजनेस खड़ा होने नहीं देना चाहते। बड़े पापा के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना है मुझे। एक शब्द भी मत बोलना, नहीं तेरी जान ले लूंगा मैं, समझा? बात तो सुनिए पहले। एकदम कोई बात नहीं सुननी है मुझे, कोई बात नहीं सुननी है मुझे। बड़े पापा आज सुबह मुझे मेरे बिजनेस के लिए पैसे दे रहे थे और वही बड़े पापा मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं ऐसे ही सब कुछ नहीं कह रहा हूँ। दरअसल कल रात को बुकाई बिजनेस करेगा कैसे? बिजनेस करने के लिए तो पहले जगह चाहिए ना, पहले वो तो मिलने दो। कहा ना, एक आदमी से बात हुई है। हाँ हाँ मुझे पता है, मुकुल घोड़ाई ना। दिमाग शांत कीजिए। बड़े पापा ने क्या है सब? पापा और लीजिए ना, पापड़ लीजिए। हाँ लेता, रुको रुको। ये लो सब्जी लो। अरे लो। अच्छा, वो वृंदा से कुछ बात हुई है? हुई है। अच्छा, मैंने वृंदा से मिलने के लिए कहा है। अच्छा। हाँ, उसके जिस दिन नाइट ड्यूटी रहेगी, हाँ, उस दिन हम दिन में मिलेंगे। ओह हाँ, उस दिन हम मिलकर सारी बातें करेंगे। वृंदा मुझे डेट के बारे में बताएगी। है? अच्छा। देखते हैं कब। क्या बात है? बाप बेटा ऐसी क्या बात कर रहे थे कि मेरे आते ही दोनों जन चुप हो गए? हम क्या बात करेंगे? वही क्यों अंकुर, बताओ ना। ऑफिस के काम को लेकर बात कर रहे थे यहाँ। तुम लोग मुझे कितना भी बेवकूफ बना लो, मुझे क्या पता नहीं है कि तुम लोग वृंदा के बारे में ही बात कर रहे थे।
एक मिनट पापा, एक मिनट। हाँ बताओ, कुछ पता चला? लगता है वृंदा का ही फोन है। हाँ, हम कल मिल सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ है तुम्हें वृंदा? तुम्हारी आवाज में इतनी परेशानी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? उस डॉक्टर ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो ना, कल की मैंने नाइट ड्यूटी ले ली है, समझो तो मैं रात के 9 बजे तक फ्री हूँ। वाह, ग्रेट, डन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर कल हम सुबह 9 बजे पार्क में मिल रहे हैं। फिर वहां से मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? वो अभी सरप्राइज रहने दो, ओके? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय। कल सुबह 9 बजे ये वृंदा से मिलने वाला है ना? नहीं, नहीं होगा। तुम्हारी माँ ऐसा कभी नहीं होने देगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? लंच टाइम हो गया है, लंच कर ले। करते तोशा। मुझे पता है तू सुबह वाली बात से अभी भी परेशान है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, तू डॉक्टर ऋषभ की चाल में दोबारा फंसने जा रही है। वो बस तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन परिस्थितियों में तुझे क्या करना चाहिए, उम्मीद है तुझे पता होगा। पता है तोशा, और मैं वही करूंगी। सही वक्त आने दो। पता है शमोना, महाभारत के युद्ध में कई सारे अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। सभी बड़े बड़े महारथियों के पास तो अलग अलग तरह के ये शस्त्र थे, लेकिन इन सारे शस्त्रों में सबसे पावरफुल जो शस्त्र है वो था ब्रह्मास्त्र। वृंदा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से पहले मैं हर रोज एक नए अस्त्र से उसे चोट पहुंचाता जाऊंगा। हर दिन उसके लिए एक नया सरप्राइज होगा, और उसके बाद जब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, तब मैं अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करूंगा, अपनी सबसे बड़ी चाल चलूंगा। वृंदा ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, जिस तरह आपको झूठे केस में फंसाया है, उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है डॉक्टर। मैं तो जानती हूँ ना, उसके बाद आप अंदर से कितना टूट गए थे, कितनी तकलीफ हुई थी आपको। हाँ शमोना, ठीक कहा तुमने। पता है, उन दोनों की बात याद आती है तो अंदर से अजीब सी कपकपाहट होने लगती है। बस बस रहने दीजिए, ये सब कहकर खुद को तकलीफ मत दीजिए प्लीज। कॉफी पियोगी? कहीं बाहर जाकर? हाँ, बाहर जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम यहीं नर्सिंग होम की कॉफी पीते हैं। कभी और बाहर चलेंगे कॉफी पीने? ठीक है, यहीं सही। ओके। अच्छा सुनो, मेरे केबिन में 2 कॉफी भेज दो प्लीज। शमोना, तुम इतने अच्छे से साइन कॉपी कर लेती हो, मुझे पता नहीं था। वृंदा तो समझ ही नहीं पाई कि ड्यूटी शीट पर जो सिग्नेचर हैं वो उसके नहीं हैं। इनफैक्ट वो कंप्लीटली एक नई ड्यूटी शीट है। वेरी वेल डन। थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं है सर, आपके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। हाँ, थैंक यू। तो मैं कह रहा था, नहीं, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना ही नाटक जारी रखो। ध्यान रखो वृंदा हमेशा ऐसे कंफ्यूजन में रहे।
उसके मन से मैं ये कंफ्यूजन दूर नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों में उसे सही गलत का अंदाजा ही नहीं रहेगा। ग्रेट। लेकिन शमोना, एक बात का ध्यान रखना, वृंदा को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते किसी पेशेंट को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि तुम तो जानती ही हो पेशेंट मेरे लिए भगवान की तरह है। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं हर बात का ख्याल रखूंगी। गुड। ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू सर। इस तरह तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपना काम करवा लूं तो बस जीत पक्की है। हर गलती के लिए जिम्मेदार बनोगी तुम शमोना, और मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। लाओ पान लगाओ। लीजिए लीजिए, ये लीजिए। माँ, हाँ, मैं आता हूँ। अब तुम कहाँ चले? बस ऐसे ही दोस्तों से मिलने। ए बड़े पापा, अरे बुकाई भैया घर चलिए, घर चलिए। बेकार का झमेला मत कीजिए, बाद में आइएगा। जब आप होश में रहेंगे तब आकर बात कर लीजिए। घर जाओ तुम। आज मैं यहाँ से फैसला किए बगैर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, देख लेना तुम। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या दिन में पी कर आए हो तुम? इश, फिर पी कर आया है ये। यही बदल गए हो तुम? सुना था बिजनेस में ध्यान दे रहे हो, पीना छोड़ दिया है। ऐसा छोड़ा है? पीना छोड़ दिया है? हाँ हाँ, ज्यादा बोल रहे हैं। पीने के लिए किसने मजबूर किया? आप सब लोगों ने मजबूर किया मुझे, आप सब लोगों ने। ए, ये सब क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं जाऊंगा। आज यहाँ से फैसला किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। और क्या है बड़े पापा, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्यों मुझे शांति से जीने नहीं देते? क्यों? अरे ये तुम क्या कह रहे हो बुकाई? मैंने अब क्या कर दिया? देखो बुकाई, इस तरह पीकर तमाशा करना अब अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ, अब यहाँ से जाओ बेटा। तुम अभी होश में रहोगे तब आना यहाँ पर। ए अर्पित, जाओ इसे ले जाओ यहाँ से। चुपचाप खड़े रहो। ये कहीं नहीं जाएगा। अर्पित ने मुझे सब बता दिया है, सब कुछ। आप मेरे पीछे से मेरा बिजनेस खराब करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, ये अर्पित कुछ ज्यादा ही नहीं सुधर गया है। लगता है इस लड़के ने बुकाई को सब कुछ बता दिया है। बुकाई भैया, ये इज्जतदार लोगों को घर है, ठीक है? मैं बोल देता हूँ, यहाँ तमाशा नहीं चलेगा। इज्जतदार लोग, हाँ इज्जतदार। आज मैं बाप बेटे की जान ले लूंगा, समझा? देख लेना तुम। और आप? अरे अरे अरे, ये सब क्या कर रहे हो तुम? गुंडे मवाली हो क्या? ऐसे हाथापाई कर रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ मैं। मेरे बिजनेस के बीच में जो भी आएगा उसे मैं जड़ से उखाड़ दूंगा, एकदम उखाड़ कर फेंक दूंगा जड़ से। आप देख लीजिएगा। छी छी बुकाई छी। जिस लड़के ने पीना छोड़ दिया था उसने दोबारा पीना शुरू कर दिया। हाँ अर्पित, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस लड़के ने पीना छोड़ दिया था उसे दोबारा पीने पर मजबूर कर दिया है तुमने। तुम निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अरे इसे कोई निकाल दो यहाँ से बाहर। पापा क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है? चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अर्पित के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुद गलती किया और अब सारी गलती उसके कंधों पर डाल रहे हैं। हाँ? नाटक कर रहे हैं आप मेरे सामने अब। हाँ? परिस्थिति मेरे हाथों से बाहर जा रही है। कुछ ना कुछ करके बुकाई को रोकना होगा, कुछ तो करना होगा। पापा क्या हुआ? हटिए। पापा बोलिए ना। पापा बुकाई, तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा है? तुम्हें अपने बच्ची की तरह माना है। मैंने
मैंने तुम्हें अपना बड़ा बेटा मानकर तुम्हें अपने घर में रहने दिया। तुम्हारी बहन ने घर से निकाल दिया था, मैंने तुम्हारे रहने के लिए घर कर दिया था। तुम वहां जाके उन लोगों के साथ मिल गए और अपने बड़े पापा को गलत बना दिया। बुकाई, ए भगवान, और झूठ मत बोलिए, और झूठ मत बोलिए बड़े पापा, आप पहले बहुत गलती कर चुके हैं। अरे आप अर्पित को पैसे देना चाह रहे थे ना, हाँ, ताकि वो मुझे धोखा दे दे। अरे और कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना झूठ बोलेंगे, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। बुकाई, अपने बड़े पापा को गलत समझ रहे हो। मैं पैसे देना चाहता था ताकि तुम्हें दुकान का भाड़ा देने में इस्तेमाल कर सको। गलत समझ लिया ना फिर मुझे अर्पित ने गुस्से में। चलो पापा 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 पापा, क्या हो गया आपको? गौरव, तुम देख क्या रहे हो? पहले जाओ बेटा, डॉक्टर को लेकर आओ। क्या हुआ इन्हें? जा। पापा मार डाला मेरे पापा को, मार डाला मेरे पापा को बुकाई भैया। अब मैं कैसे रहूंगा आपके बिना पापा? ऐसे रो मत बेटा, पहले जा पहले डॉक्टर को लेकर आ। इन्हें क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा है। सुनिए ना, आंखें खोलिए ना। चला गया बुकाई। आपको कुछ हुआ नहीं? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, जिंदगी में कितने नाटक करने पड़ते हैं। बाप रे बाप, आप तो कमाल करते हो। फोन क्यों नहीं लग रहा है बुकाई का? लेकिन ये गया कहाँ है? शाम हो चुकी है, अभी तक नहीं लौटा ये लड़का। सुबह से गया हुआ है। अब मैं क्या करूं? घर में कोई भी नहीं है जिससे कहूं कि जाकर देखो। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। क्या हुआ माँ? इतनी परेशान क्यों है आप? क्या हुआ है? देखो ना, बुकाई सुबह का निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। क्या हो रहा है बताओ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तक नहीं लौटे मतलब? वो दोपहर को लंच करने नहीं आए? नहीं आया ना, वो वही तो कह रही हूँ। फोन भी नहीं लग रहा है। फोन बंद है मतलब? रुकिए आप चिंता मत कीजिए माँ, हो सकता है किसी काम में फंस गए हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं जरा अर्पित को फोन करके देखती हूँ। बुकाई भैया, ये रहा अर्पित, तुम्हें ही फोन करने जा रही थी। भैया कहाँ हैं? मतलब बुकाई भैया अभी नहीं लौटे हैं? नहीं। क्यों, तुम्हें नहीं पता भैया कहाँ हैं? भैया तुम्हारे साथ ही तो गए थे दुकान का एडवांस देने। हाँ, वो गए थे, लेकिन उसके बाद इतना झमेला हो गया। झमेला? क्या झमेला हो गया है? नहीं, रहने दीजिए, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बुकाई भैया आ जाए, वही आकर सब कुछ बताएंगे। अब मैं चलता हूँ। रुको, क्या छुपा रहे हो तुम हम लोगों से? क्या हुआ भैया के साथ? भैया कहाँ है? भैया को कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ, नहीं, मतलब मुझे और टेंशन मत देना बेटा। मेरे बेटे को क्या हुआ है बताओ। अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। 1 2 3 4। ए मुकुल भैया, आप मुझे बेकार में फंसा रहे हैं। हाँ, बेकार में फंसा रहे हैं। क्या बुरा हो जाएगा? हाँ, क्या कहा? भैया को दुकान नहीं मिली और बड़े पापा? हाँ, मुझे सब पता है। यह सब जटिल अंकल का काम है। झूठ।
झूठ बोल रहा है ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बड़े पापा के बारे में झूठ बोल रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? झूठ बोल रहे हो। छोड़िए उसे। मुझे बड़े पापा के खिलाफ भड़का, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा आज इसे, मार डालूंगा मैं आज इसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भैया 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 क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए अर्पित को, छोड़िए, मैं कह रही हूँ ना। नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मुझे भड़काया बड़े पापा को लेकर के। मेरे बड़े पापा ने ये सब कुछ किया है, मेरे बड़े पापा ने। हाँ, मुझसे झूठ बोलेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। भैया अर्पित ने हमें सब कुछ बताया, हम सब कुछ जानते हैं। अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है, ये सब झूठ बोल रहा है। ये मुझसे भी झूठ बोला। मैंने इसकी बात मानकर मैंने बड़े पापा को कितना कुछ सुना दिया आज। इतना कुछ सुना दिया मैंने कि बड़े पापा बीमार पड़ गए आज। बीमार हो गए मतलब? अब कैसी है उनकी तबीयत? मुझे नहीं पता। मैं वापस आ गया वहाँ से। मैं डर के मारे वहाँ से वापस आ गया बस। तुम क्या करते हो बुकाई? एक बीमार आदमी को तुम छोड़कर आए हो? कैसे इंसान हो तुम? रुकिए माँ, 1 मिनट। सुना ना अर्पित के मुंह से कि घर पर बाकी लोग भी हैं, वो लोग रख लेंगे उनका ख्याल। भैया आप मुझे बताइए, बड़े पापा को सारी बात बताई थी, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा? मेरी गलती का एहसास करवा दिया। इस झूठे ने मुझसे सब कुछ गलत कहा था। बिल्कुल झूठ कर रहे हैं दीदी, यकीन कीजिए, मैंने एक शब्द भी झूठ नहीं कहा है। उन्होंने मुझे बुला करके पैसे की लालच दिया था, कहा कि मैं बुकाई भैया के साथ काम ना करूं और उनके बिजनेस में काम करूं। मैंने उनसे 1 भी रुपया नहीं लिया दीदी। देखो फिर से झूठ बोल रहा है, अरे रुकिए ना, पूरी बात तो बताने दीजिए। बताओ और फिर उसके बाद? मैंने मुकुल भैया को फोन पर बात करते हुए सुना। वो किसी से कह रहे थे कि हाँ भैया, आपके कहे मुताबिक सारा काम हो गया। आप ही बताइए वृंदा दीदी, जो आदमी कल तक दुकान देने के लिए कह रहा था, वो आदमी आज पलट गया। क्योंकि मुकुल भैया खराब आदमी है। वो आदमी खुद गलत है अर्पित, बड़े पापा गलत नहीं है। मेरे बड़े पापा बिल्कुल भी बुरे आदमी नहीं है, मुकुल भैया गलत है। आंखें खोल कर देखिए, सच को पहचानना सीखिए बुकाई भैया। सच पहचानना सिखाओगे मुझे? आज तो मैं मार ही डालूंगा। भैया मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। क्या कर रहे हो तुम? भैया आप फिर से पीकर आए हैं? नहीं मतलब नहीं। जबान क्यों लड़खड़ा रही है? बताइए फिर से पीकर आए हैं आप? मैं बताता हूँ दीदी, इन्होंने क्या क्या किया है आज। हटो तो जरा। बुकाई तुमने फिर से वही काम किया है? हाँ, फिर से तुमने दोबारा नशा करना शुरू कर दिया। तुमने हमसे कहा था कि तुम दोबारा ये सब कुछ नहीं करोगे, फिर भी क्यों बुकाई, क्यों? क्या करता बताइए। हाँ, मेरे सारे सपने तो टूट गए। कितना सोचा था कि आज मैं दुकान का सोचा था, अब अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन देखिए आज सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी खुशियाँ, सारी उम्मीदें सब टूट गई है, सब खत्म हो गया है, सब कुछ। नहीं भैया, कुछ खत्म नहीं हुआ। कोई एक रास्ता बंद हो जाने पर पूरी जिंदगी रुक नहीं जाती। ये मैंने खुद की जिंदगी से सीखा है भैया। और आप किस पर गुस्सा निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं? और किस पर भरोसा कर रहे हैं आप? बड़े पापा पर? हाँ, आप सब भूल गए भैया। बड़े पापा ने हमारे साथ आज तक क्या क्या किया है, आप सब भूल गए। हमें हर दिन कितनी मुसीबत में डाला है आप सब कुछ भूल गए। याद नहीं आपको? हमारे खिलाफ, माँ के खिलाफ उन्होंने आपको कितने समय तक कितना भड़काया है भैया, आप सब भूल गए। और उस आदमी पर यकीन करके आप अपने दोस्त पे हाथ उठाने जा रहे थे, जो पैसे का लालच छोड़कर आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़ा रहा। बुकाई भैया, यकीन मानिए, मैंने जो किया है उसकी सजा मैं खुद को दी है, पता नहीं कितने दिनों तक। मैं वो पहले वाला अर्पित नहीं हूँ। मैं सुधर गया हूँ और आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ।
जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आप मुझ पर यकीन कीजिए भैया, मैंने आपसे एक शब्द झूठ नहीं कहा है, कसम खाकर कह रहा हूँ। थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे। दरअसल बड़े पापा ने इस तरह कहा मुझसे कि मुझे उनकी सारी बात पर विश्वास हो गया। तुम बुरा मत मानना, गलती हो गई है मुझसे। यकीन कीजिए दीदी, मैं आपको अपनी बहन की तरह मानता हूँ। मैं आपसे कभी झूठ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके बड़े पापा जो है ना, बड़े खतरनाक है। वह कुछ भी कर सकते हैं। सही वक्त पर सावधानी नहीं रखी तो आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हमें पता है अर्पित, कम से कम मैं तो जानती हूँ, और मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ, उन्हें ये बात समझ में आती ही नहीं, इसीलिए बेवकूफी कर बैठते हैं और उसका अंजाम हम सबको भुगतना पड़ता है। बड़ी बुआ सुनिए ना। अरे वाह बड़ी बुआ, इतनी सुंदर तैयार होकर नर्सिंग होम जा रही हो क्या? कोई स्पेशल बात है क्या आज? आपको देखते ही सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। बदमाश कहीं की अनु। तो छोटी अनु, पता है जब मैं तुम्हें गोद में उठाकर नहीं घुमाती थी तो तुम रोना शुरू कर देती थी। और देखो वही अनु आज कितनी बड़ी हो गई है, मेरी प्यारी गुड़िया। अच्छा अनु, मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत 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 सुंदर लग रही हैं बड़ी बुआ। लेकिन आप कहाँ जा रही हो बताइए तो? मैं किसी काम से जा रही हूँ बेटा, उसके बाद वहाँ से नर्सिंग होम जाऊंगी। आज नाइट ड्यूटी है। क्या काम है? ओह, क्या आज आपकी डेट है बड़ी बुआ? अनु, क्या कहा? डेट? तुमने कहाँ सीखी ये सारी बातें? अरे क्या बड़ी बुआ, कैसे नहीं सीखूंगी। जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जो मेरे सबसे करीब है, उसके साथ मैं डेट पे जा सकती हूँ। जैसे मैं और माँ डेट पे जाते हैं, उसके बाद गोलगप्पे खाकर घर आते हैं। अच्छा, समझ गई। इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी बुआ? कह रही हूँ क्योंकि तुम मुझे कभी डेट पर लेकर गई ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। पहले आज की डेट पर आप जाकर आइए, अगली बार मैं और आप डेट पे चलेंगे, ठीक है? ठीक है, बहुत बड़ी हो गई हो तुम, जाओ जाकर पढ़ाई करो ना। मुझे बहुत कुछ कहना है वृंदा, और जो मुझे कहना है वो तुम्हें मैं मिलकर ही कहूंगा। मैं कह रहा था कि तुम सुबह सुबह तैयार होकर रहना, मैं तुम्हें पिक करूंगा, फिर हम कहीं दूर चलेंगे जहां हम पूरा दिन बिताएंगे। और वहीं मुझे जो तुमसे कहना है मैं तुम्हें सब बता दूंगा। जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जो मेरे सबसे करीब है, उसके साथ तो मैं डेट पे जा ही सकती हूँ। कर्ज है ये रूहानी, है सज़ा यार हाय, ये दिलों की प्रेम कहानी। ये नहीं, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा। क्या ये वाला कलर ठीक लगेगा? नहीं, ये तो मैंने लास्ट टाइम पहनी थी। तब ये वाला, ये शर्ट कैसा रहेगा? नहीं, धत, क्या मेरे पास एक भी अच्छी शर्ट नहीं है?
वृंदा अगर मुझे इस हालत में देखेगी तो हंस हंस के पागल हो जाएगी। वृंदा, आज मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगा। मेरे और तुम्हारे रास्ते अब अलग नहीं रहेंगे। बहुत सालों से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते आए हैं। पर आज मैं ये सच तुम्हारे मुंह से सुनकर ही रहूंगा। वृंदा, तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही जन्मे हैं। तुम कितना भी मना क्यों ना कर लो, मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। कोई नहीं आ सकेगा। तुम भी जानती हो वृंदा, हमारे बीच में कोई भी कभी भी नहीं आ सकता। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। बस, ग्रेट, डन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल हम दोनों सुबह 9 बजे पार्क में मिल रहे हैं। वृंदा से मिलने जाने के लिए इतनी तैयारियां चल रही है? बाप रे। अंकुर? हाँ माँ, कहिए। सुनो ना, मुझे जरा मंदिर जाना है, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं चल सकता। आप पापा के साथ चले जाइए। तुम्हारे पापा सुबह से घर पे ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? चलो ना अंकुर, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। वो पुराने वाले मंदिर जाना है, बहुत दूर है, पहुंचने में देर हो गई तो पूजा खत्म हो जाएगी। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। नहीं माँ, मैं सच में आज नहीं जा सकता। आप मुझे एड्रेस बताइए, लोकेशन दीजिए, मैं अभी कैब बुक कर देता हूँ। मतलब मैं अकेले जाऊँ इतनी दूर? तुम नहीं चल सकते? नहीं माँ, मैं आज सीरियसली नहीं चल सकूंगा। क्यों? देखिए माँ, आप जानती हैं मैं मंदिर में कुछ खास जाता नहीं हूँ, और आज मुझे एक बहुत जरूरी काम है। धट बेटा, काम बाद में हो जाएगा, अभी चलो ना मेरे साथ। माँ, मैंने कहा ना मैं आज नहीं जा सकूंगा। अगर आप मुझे पहले बता दी तो शायद मैं जा सकता था, लेकिन अभी मैं सच में नहीं चल सकता। आप मुझे लोकेशन बताइए, मैं कैब बुक कर देता हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए ही पूजा करने जा रही थी और तुम मेरे साथ चल भी नहीं सकते। चलो ना अंकुर, वापस लौटकर अपना नहीं काम। माँ, मैंने कह दिया ना कि मैं आज नहीं चल सकूंगा, और हर चीज का एक सही समय होता है ना माँ। और आज का काम मेरा बहुत जरूरी है, आज नहीं हो सकता। आप मुझे लोकेशन बताइए, मैं कैब बुक कर देता हूँ। बताइए। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाहे जैसे भी हो मैं चली जाऊंगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। माँ प्लीज गुस्सा मत कीजिए। सॉरी माँ, आज सच में नहीं चल सकूंगा। उस वृंदा ने तुम्हारे दिमाग पर इतना कब्जा कर लिया है कि तुम्हें तुम्हारी माँ की भी परवाह नहीं रही। ठीक है, इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी उस लड़की को कि वो लड़की खुद तुमसे दूर हो जाएगी। तुम्हें कितना भी मना क्यों ना कर लूं, तुम्हारी जिद के सामने मैं बार बार हार जाती हूँ अंकुर। इसीलिए तो देखो ना, सिर्फ तुम्हारे फोन पर आज मैं सज धज कर इतनी खुशी से तुमसे मिलने आ रही हूँ। क्या जादू किया तुमने मुझ पर, पता नहीं। और तुम वृंदा, तुम मुझे किसी और के साथ देखकर खुश रह पाओगी? नहीं रह पाओगी। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं जानती हूँ माँ नहीं चाहती तुम मेरी जिंदगी में रहो। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता है मैं क्या करूँ। तुम्हारी माँ भी तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। देखो वृंदा,
अगर ये मैटर सिर्फ तुम्हारी दोस्ती का है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें अगर किसी और रिश्ते का बीज डला है तो फिर अंकुर तुम्हारी इतनी परवाह करता है जिसकी कोई और वजह मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो अंकुर। तुम्हारे बिना मैं भी अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे सच में नहीं पता हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं, लेकिन ये भी सही है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। वृंदा, आज जैसे भी हो तुमसे सच एक्सेप्ट करवाए बिना तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे दिल की बात मैं तुम्हारी जुबान पर लाकर ही रहूंगा। प्यार करती हो मुझसे, लेकिन एक्सेप्ट करने से डरती हो, मानना ही नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। देखो, दरअसल वृंदा ना बहुत जिद्दी है। पता है पापा, वो सब कुछ अपने दिल में दबाकर बैठी है। माँ चाहे जो कहे, पापा तो मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना काफी है। और माँ को तो मैं बाद में संभाल लूंगा। तुम मुझे बस हाँ कह दो, बस हाँ कह दो। पापा ने ठीक ही कहा था, मुझे वृंदा की चुप्पी तोड़नी ही होगी। लेकिन कैसे और कितना समझाऊं उसे और कितनी तसल्ली दूं? कोई स्पेशल चीज करूं? हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? फूल लेंगे, फूल लेंगे, फूल ले लीजिए ना। अरे जरा सुनना। फूल लेंगे, फूल। अरे सुनो। मुझे फूल लेने हैं। बाप रे, इतने सारे फूल। वृंदा को पता नहीं कौन सा पसंद आएगा। वृंदा, तुम? हाँ, मैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना मेरे लिए कौन सा फूल लेना है ना? इसीलिए तो मैं आ गई। तुम्हें पता नहीं है मेरा फेवरेट फूल कौन सा है? अंकुर, तुम तो मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो और यहाँ आकर फंस गए। मुझे पता है। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको ये वाले दे दो। ये लीजिए। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां।
भैया, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? इस वक्त इतना जाम क्यों है? यहाँ तो जाम नहीं लगना चाहिए ना? समझ नहीं आ रहा है दीदी, पर जरूर शायद कुछ हुआ है। रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। दीदी, वहाँ किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। क्या कहा? एक्सीडेंट? हाँ दीदी, हम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं ऑटो घुमा लूं? नहीं नहीं, आगे थोड़ी दूर मैं पैदल ही चली जाऊंगी भैया। मुझे जरा इन्हें भी देखना है। मैं एक नर्स हूँ, शायद उनकी मदद कर सकूँ मैं। भैया आप एक काम कीजिए, ये पैसे ले लीजिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। कितनी बुरी हालत कर दी है लड़के की, कितनी बुरी हालत कर दी है। हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए। अरे मेरे पास फोन नहीं है, कोई पुलिस को फोन करो ना जरा। भैया भैया जरा हटिएगा, जरा देखने दीजिए, जाने दीजिए जरा। अंकुर, अंकुर तुम, अंकुर कैसे हो गया ये सब तुम्हारे साथ? अंकुर, भैया भैया प्लीज कोई एम्बुलेंस बुला दीजिए ना प्लीज। इसे तुरंत नर्सिंग होम ले जाना होगा प्लीज। अगर कोई एम्बुलेंस नहीं मिली तो प्लीज कोई टैक्सी या गाड़ी बुला दीजिए। ये मेरे पहचान वाले हैं, कोई गाड़ी बुला दीजिए, मैं इन्हें ले जाऊंगी। जरा जल्दी कीजिए ना प्लीज, प्लीज बुला दीजिए गाड़ी, कोई प्लीज कोई गाड़ी बुला दीजिए ना। रुकिए दीदी, देखता हूँ। अंकुर आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। अंकुर देखो मैं आ गई हूँ, मैं वृंदा, मैं तुम्हारे पास हूँ। अंकुर तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें नर्सिंग होम लेके चलूंगी। अंकुर आंखें खोलो, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होगा अंकुर। दीदी टैक्सी ले यार, टैक्सी ले आया। जरा आप लोग इन्हें उठाने में मेरी मदद कीजिए ना प्लीज, प्लीज प्लीज कोई आइए ना भैया प्लीज। हाँ, चलो, जरा इन्हें उठाइए ना, ले आइए आहिस्ता आहिस्ता, आराम से ले आइए। जरा हटिएगा भैया, जरा आराम से हटिए, जरा आप हटिए भैया। सेवा और सुरक्षा नर्सिंग होम ले चलिए ना, मैं आपको रास्ता बताती रहूंगी, सीधे जाकर बाई तरफ से ले लीजिएगा। रुकिए, मैं पहले बैठ जाती हूँ। कुछ नहीं होगा भैया जरा जल्दी चलिए ना, कुछ नहीं होगा। अंकुर आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। भैया जरा जल्दी चलाइए ना। अंकुर मुझसे बात करो ना। अंकुर आंखें बंद मत करना। भैया जरा जल्दी चलाइए ना, देख तो रहे हैं इमरजेंसी है, प्लीज जरा जल्दी चलाइए। अंकुर हेलो तोशा, मैं अंकुर को लेकर नर्सिंग होम आ रही हूँ। अंकुर का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। हाँ तुम तुरंत स्ट्रेचर बाहर निकालो। अंकुर को एक मैसिव हेड इंजरी हुई है, वो बार बार बेहोश हो रहा है, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। तोशा इमरजेंसी में सब रेडी रखो और जो डॉक्टर अवेलेबल है उन्हें भी कह दो। मैं अंकुर को लेकर अभी आ रही हूँ, अभी पहुँच रही हूँ तोशा, अभी पहुँच रही हूँ। हे भगवान क्यों किया आपने ऐसा? अंकुर पर इतनी बड़ी मुसीबत क्यों आने दी भगवान, क्यों आने दी? आराम से लेकर आइए, आराम से। अंकुर कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, यकीन करो मेरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। वृंदा सब तैयार है, तो चिंता मत करना, मैंने सब तैयारी करके रखी है।
तोशा, अंकुर को तू जल्दी से अंदर ले जा, प्लीज जल्दी से अंदर ले जा। बहुत खून बह गया है इसका, बहुत ज्यादा खून बह गया है। अगर तुरंत इसका इलाज नहीं किया गया तो इसका क्या होगा मुझे नहीं पता तोशा। उसकी आंखें नहीं खुल रही है, बार बार बेहोश हो रहा है, होश में आ रहा है। इसका जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा तोशा। मैंने कितनी बार कहा आंखें खोलो पर नहीं खोल पा रहा, देखना। वृंदा, तुम इस तरह से हार मत मानो। अंकुर ऑलरेडी नर्सिंग होम पहुंच गया है, अब सब ठीक हो जाएगा, तू देख लेना। चलो चलो चलो, जल्दी ले चल, जल्दी प्लीज। आप क्या हुआ? तो मुझे देखकर चौंक क्यों गई वृंदा? नहीं, इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। इसका ऑपरेशन करना होगा। इनफैक्ट तोशा, क्योंकि तुमने मुझे फोन करके सब कुछ बताया था, तो देखो मैं पूरी तैयारी के साथ खड़ा हूं। क्या आप ऑपरेशन करेंगे? आप क्यों? कोई और नहीं है तोशा? अंकुर, अंकुर। कितने नाटक करती है। बॉयफ्रेंड के लिए कैसे मरी जा रही है। वृंदा, वृंदा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने कहा ना, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई और नहीं कर सकता क्या ऑपरेशन? कौन करेगा बताओ मुझे? हाँ, आज तो मैं ही यहाँ पर हूँ। और फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने कहा ना, मैंने चेक कर लिया है, सब ठीक हो जाएगा। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हाँ, बस सर पर जोर से लगी है, इसलिए ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। स्टिचेस लगानी होंगी। और हाँ, कमर देखकर लगता है यहाँ भी कोई इंजरी है। मतलब पोस्चर देखकर लगता है शायद कहीं कुछ डिसलोकेशन हुआ है। तो वो एक्सरे करके इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। और इसीलिए मैं इतनी हड़बड़ी कर रहा हूँ। लेकिन उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना होगा। वो लोग जब तक परमिशन नहीं देते ऑपरेशन नहीं कर सकते आप। हाँ, तो फॉर्मेलिटी तो करनी ही होगी, पर इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है कि देर करना ठीक नहीं होगा। हाँ? तो प्लीज मुझे इस पेशेंट को अटेंड करने दो वृंदा, क्योंकि अगर इसका बीपी लो हो गया तब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हाँ, हमें एक्सरे करके इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। लेकिन मैं इसके मम्मी पापा को बताना चाहती हूँ पहले। हाँ, बताओ, जरूर बताओ। लेकिन देखो, उन्हें यहाँ आने में वक्त लगेगा। एक झटके में तो यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे। देखो, इतना वक्त बर्बाद करना मेरे हिसाब से ये सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है डॉक्टर ऋषभ जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। क्या डॉक्टर ऋषभ सच कह रहे हैं? इस आदमी पर भरोसा कैसे करूं मैं? लेकिन अभी मैं अंकुर को लेकर आखिर जाऊं भी कहां? सच में वो तो रिस्की होगा। वृंदा, इतना क्या सोच रही हो? देखो, हमारे पास वक्त नहीं है इतना, प्लीज। ठीक है, इसे अंदर ले जाइए। गुड। चलो हम चले। एक मिनट। वृंदा, मुझे अचानक से याद आया, क्योंकि पेशेंट की फैमिली के लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो फिर बॉन्ड जरा तुम साइन कर दो। हाँ, जल्दी करना, फास्ट। चलो। एक मिनट डॉक्टर, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। कैसी रिक्वेस्ट, बताओ। मैं इस ऑपरेशन में आपको असिस्ट करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो वृंदा? यू नो द रूल्स। हम पेशेंट के अपने लोगों को ओटी में अलाउ नहीं करते। ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम मेंटली बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुमसे नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मैं कर लूंगी डॉक्टर, मैं सब कर लूंगी। इसके घर वाले भी नहीं है तो अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। प्लीज मुझे इसके साथ रहने दीजिए। और डॉक्टर, आप ही ने कहा था ना मैं इस नर्सिंग होम की बेस्ट नर्स हूँ, तो फिर क्यों नहीं आ सकती मैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं अलाउ मुझे? प्लीज मुझे असिस्ट करने दीजिए ना, और जल्दी से इसे सर्जरी के लिए ले चलिए। अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं ओटी के लिए तैयार हो जाऊँ? प्लीज परमिशन दे दीजिए। हाँ डॉक्टर, प्लीज वृंदा को आने दीजिए, ये संभालेगी, ये ठीक अंकुर को संभालेगी। ओके, फाइन। आओ,
सुनो, पेशेंट को ओटी में लेके जाओ। आओ जल्दी करो। तोशा, तोशा तुम इसी वक्त शुभम को बताओ, शुभम से कहो कि वो तुरंत अंकुर के घर पे इन्फॉर्म करे, इमीडिएट। कहो जितनी जल्दी हो सके उसके घर वाले यहाँ आ जाए, ठीक है? मैं भी कॉल करती हूँ। हेलो शुभम, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, ध्यान से सुनो।